मनाली से 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके आप आ जाते हैं इस बेहद खूबसूरत वैली में, जो पूरे हिमाचल से थोड़ी सी अलग है। मैं पथिक व्लॉग में आपको लेके चल रही हूँ इस हिडन जेम प्लेस पर, जो ना लद्दाख के जैसे कोल्ड डेजर्ट है और ना ही शिमला की तरह हरा भरा। ये लाहौल वैली से आगे 6 महीने बर्फ़ की चादर से ढके रहने के बाद 6 महीने बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। लाहौल वैली का एक छोटा सा गांव है सिसु, और सिसु फेमस है अपने वाटरफॉल के लिए। मनाली से सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव करके आप आ सकते हैं इस छोटे से गांव में। दिल्ली से 12 घंटे की ड्राइव करके मैं आ गई थी मनाली, और मनाली आते ही मेरा वेलकम किया इन खूबसूरत पहाड़ों ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। हम पहुंच गए थे अटल टनल। तो अटल टनल में एंटर करने के लिए आपको एक थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इट इज़ दी हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड। इतनी हाइट पर इतनी लंबी टनल वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे लाहौल वैली। ये जो पहाड़ हैं इतने खूबसूरत, मतलब मैंने आज तक ऐसे पहाड़ कहीं और किसी हिल स्टेशन पे नहीं देखे हैं। यहाँ का पानी जितना साफ़ था ना, उससे कहीं ज़्यादा चिल्ड भी था। मेरा हाथ तो एकदम यहाँ पे जम गया था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। वैसे अपनी कार से आते हो आप, तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो, किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे रोको। तो मैं बिल्कुल मज़े में यहाँ पे चिल कर रही थी। चिल्ड है हमारी। अब सिसु यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर ही रह गया था। सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट की ड्राइव में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, लेकिन हम थोड़ा आगे निकल गए थे बातें करते करते। लेकिन वो लोकेशन भी बहुत खूबसूरत थी। आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू आ रहा था। ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो हमने यहाँ रुक के काफ़ी देर एंजॉय किया था। मैंने यहाँ आकर एक गलती तो कर ही दी थी कि मैं एक भी जैकेट अपने साथ नहीं लाई थी, और यहाँ इतनी ठंड थी कि हमारी कुल्फ़ी जम गई थी। अब हम एक्सप्लोर करने वाले थे सिसु वैली और उसके आसपास की लोकेशंस को। तो जो अटल टनल है उसको क्रॉस करने के बाद ही लाहौल वैली शुरू हो जाता है। वैसे तो अगर आप मनाली से इस लोकेशन पे अगर आना चाहते हैं तो स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं। स्कूटी का चार्ज 600 अप्रॉक्स रहेगा, और अगर आप बाइक रेंट करते हैं तो हिमालयन बाइक या रॉयल एनफील्ड आपको अगर मिलती है यहाँ पे, तो उसका चार्ज थोड़ा महंगा रहता है, 1300-1500 अप्रॉक्स रहेगा। हाईवे है, ये है मनाली लेह हाईवे, और अगर आप इस पर सीधे चलते रहेंगे तो आप पहुँच जाएंगे लेह लद्दाख। आप चाहो तो रिवर साइड भी रुक सकते हो। थोड़ा वक्त वहाँ बिताना, ठंडी ठंडी हवा और बेहतरीन व्यू के साथ आपको शहर के शोर से दूर एक ऐसी सुकून भरी जगह का एहसास होता है। ये व्यू एकदम परफेक्ट था, मतलब ऐसी ठंडी ठंडी हवा। फिर हम यहाँ से सिसु वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए आ गए थे। यहाँ थोड़ा पहाड़ से नीचे उतर के सिसु वैली में आप एंटर करते हो। सिसु वैली में एंटर करते ही मैंने अटैक कर दिया एकदम गरम गरम मोमोज़ पर, जो कि खाने तो बनते हैं क्योंकि मोमोज़ खाने का कोई सीज़न नहीं होता है। यहाँ आप जिप लाइन से सामने वाटरफॉल के पास तक जा सकते हैं, और वहाँ जाकर आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होता है और आप पहुँच जाते हैं वाटरफॉल के एकदम नज़दीक। मनाली लेह हाईवे पर मोस्टली टूरिस्ट इस वाटरफॉल को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लेह पहुंचने की ज़्यादा जल्दी होती है। पर सच कहूँ तो किसी ने बिल्कुल सही बोला है, जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन, और यही तो जर्नी का एक पार्ट है। तो वक्त आ गया है इस खूबसूरत वाटरफॉल को बाय बोलने का। मिलते हैं अगले सफ़र पर, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।